मेरे प्रिय, आपके भविष्य पर किसी ऐसे व्यक्ति की नजर है जिसे कोई अधिकार नहीं है। और जब आप काम कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, भरोसा कर रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, तब आपके कदमों के पीछे एक छाया मंडरा रही होती है। यह कोई साधारण छाया नहीं है जो सूर्य के प्रकाश से बनती है, बल्कि यह एक ऐसी छाया है जो ईर्ष्या की स्याही और द्वेष की गहराई से बुनी गई है। यह एक सचेत, धैर्यवान और दुर्भावनापूर्ण उपस्थिति है जो आपके हर सफल कदम को गिनती है, आपकी हर मुस्कान को दर्ज करती है और आपकी हर प्रार्थना को सुनती है, केवल इसलिए ताकि वह उसे विफल कर सके। यह छाया तब सबसे अधिक सक्रिय होती है जब आप अपने सबसे उज्जवल क्षणों में होते हैं, जब आप सोचते हैं कि दुनिया आपके साथ है, जब आपकी आशा अपने चरम पर होती है। उस क्षण की प्रतीक्षा में जब आप विचलित हो जाएं, जब आपका ध्यान एक पल के लिए भी हट जाए, जब आप मानवीय थकान या सांसारिक चिंताओं के कारण अपनी आध्यात्मिक सतर्कता को थोड़ा कम कर दें। आपके अनुपस्थित होने की प्रतीक्षा में, और यह अनुपस्थिति केवल शारीरिक नहीं है, यह आपकी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुपस्थिति है। वह क्षण जब आप अपने विचारों में खोए हुए हों, जब आप अतीत की यादों में डूबे हों या जब आप भविष्य की चिंताओं से घिरे हों, तब आपकी वर्तमान की पवित्र भूमि असुरक्षित हो जाती है। और आपकी अनुपस्थिति में वे आए, चुपचाप, बिना किसी आहट के, जैसे हवा में तैरता हुआ एक जहरीला बीजाणु। वे आए और वह ले गए जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि वह जोखिम भरा था। आपने अपने धन, अपनी संपत्ति, अपनी भौतिक वस्तुओं की सुरक्षा के बारे में सोचा होगा। आपने तालों और चाबियों पर भरोसा किया होगा, लेकिन उन्होंने उन चीजों को छुआ तक नहीं। उन्होंने आपकी शांति चुराई, वह गहरी आंतरिक शांति जो आपको तूफानों में भी स्थिर रखती थी। उन्होंने आपकी स्पष्टता चुराई, वह मानसिक तीक्ष्णता जो आपको सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती थी। उन्होंने आपकी ऊर्जा चुराई, वह जीवन शक्ति जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठकर अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने आपकी खुशी के छोटे छोटे क्षण चुरा लिए जो आपकी आत्मा के लिए ईंधन की तरह थे। जल्दी से देखें, अपनी अंतरात्मा की आंखों से देखें, क्योंकि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम टाल सकते हो या अनदेखा कर सकते हो। यह कोई दूर की कौड़ी नहीं है, कोई काल्पनिक भय नहीं है। यह एक सक्रिय आध्यात्मिक आक्रमण है जो आपके जीवन के ताने बाने को धीरे धीरे उधेड़ रहा है। यह डर की बात नहीं है, क्योंकि डर ही वह हथियार है जिसका वे आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। डर आपकी आत्मा को पंगु बना देता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर देता है और आपको उनके हेरफेर के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। नहीं, यह डर के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक जागरूकता के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि अदृश्य दुनिया उतनी ही वास्तविक है जितनी कि दृश्यमान दुनिया, और उस दुनिया में युद्ध चल रहे हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। यह अपनी आत्मा के रक्षक के रूप में जागृत होने का आह्वान है। भगवान की आत्मा, पवित्र आत्मा जो आपकी मार्गदर्शक और दाता है, पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखा रही है। वह आपके सपनों में, आपकी अंतरात्मा में, आपके आसपास के संकेतों में फुसफुसा रही है। वो यह दर्शा रहा है कि कोई चीज या कोई व्यक्ति आपके स्थान, आपकी ऊर्जा, आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। यह स्थान पवित्र है, यह आपका अभयारण्य है, वह जगह जहां आप ईश्वर से मिलते हैं, जहां आपके सपने पोषित होते हैं और जहां आपकी नीति आकार लेती है। और इस पवित्र स्थान में एक घुसपैठ हुई है। यह घुसपैठ अनुमति से नहीं हुई, यह प्रेम से नहीं हुई, क्योंकि प्रेम हमेशा देता है, लेता नहीं। यह शुद्ध इरादे से नहीं हुई,
क्योंकि शुद्ध इरादे प्रकाश में चलते हैं, अंधेरे में नहीं। बल्कि यह गुप्त इरादों से, आध्यात्मिक चोरी से, धोखे से हुई है। वे आपके जीवन में एक भेड़ के बच्चे के रूप में आए, लेकिन उनके दिल में एक भेड़िए की भूख थी। उन्होंने आपकी भलाई के लिए चिंता व्यक्त की, जबकि वे चुपके से आपकी प्रगति का आकलन कर रहे थे। उन्होंने आपकी मदद करने का नाटक किया, जबकि वे वास्तव में आपकी कमजोरियों का पता लगा रहे थे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपने उन्हें नहीं देखा। आपने उनके असली चेहरे को नहीं पहचाना। पहले तो आपको उनका आभास ही नहीं हुआ, क्योंकि वे सामान्य वेशभूषा में आए थे। वे दोस्ती के लबादे में लिपटे हुए आए, परिचित मुस्कुराहटों के पीछे छिपे हुए। वे सुविधा से लदे हुए आए, हमेशा सही समय पर सही बात कहते हुए, आपकी जरूरतों को पूरा करने का दिखावा करते हुए, जबकि वास्तव में वे आपकी सीमाओं का परीक्षण कर रहे थे। वे तब आए जब आप देख नहीं रहे थे, जब आप अपनी सफलता का जश्न मनाने में व्यस्त थे, या जब आप अपने संघर्षों से थक गए थे। उन्होंने आपकी भेद्यता के क्षणों का फायदा उठाया। मैंने, तुम्हारे प्रभु और तुम्हारे ईश्वर ने, इस अजनबी को ध्यान से देखा है। मैंने उनकी हर हरकत को, हर शब्द को, हर छिपे हुए विचार को देखा है। मैंने हर उस पल को गिना है जब उन्होंने आपकी सीमाओं का उल्लंघन किया, जब उन्होंने आपकी उदारता का दुरुपयोग किया, और जब उन्होंने आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रची। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने आपकी रोशनी को देखा और उसे बुझाने की कामना की। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने आपके अभिषेक को महसूस किया और उससे ईर्ष्या की। और अब इस नियत समय में मैं यह उजागर कर रहा हूं कि वे गुप्त रूप से क्या कर रहे हैं। अब अंधेरे में और कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। यह व्यक्ति, यह आत्मा, यह ऊर्जा का चोर आपकी वो चीज चुरा रहा है जिसके बारे में आप सोचते थे कि वह सुरक्षित है। आपकी आशा, आपका विश्वास, आपका आत्ममूल्य, आपका भविष्य के लिए उत्साह, वे चीजें जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और जिन्हें तिजोरियों में बंद नहीं किया जा सकता। वे आपकी आध्यात्मिक विरासत को चुरा रहे थे, वह दिव्य खाका जो आपकी आत्मा में अंकित है। लेकिन अपने आप को दोष मत दो। मैं दोहराता हूं, अपने आप को दोष मत दो। यह तुम्हारी गलती नहीं है। आपने भरोसा किया क्योंकि आपका दिल शुद्ध है। आप केंद्रित थे अपने उद्देश्य पर, अपने काम पर, अपने परिवार पर। तुम थक गए थे क्योंकि जीवन की लड़ाइयां कठिन होती हैं और आप अकेले लड़ रहे थे। आप दयालु थे क्योंकि यही आपकी प्रकृति है, यही ईश्वर ने आपको बनाया है। आप इस बात से अनजान थे कि आपके आसपास का स्थान, आपका अपना घर, आपका अपना सामाजिक दायरा एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। आप इस बात से अनजान थे कि आपका घर, आपकी पवित्र जगह, आपकी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि आपकी महानता के कारण निशाना बना। कमजोरों पर कोई हमला नहीं करता। खाली जहाजों पर कोई समुद्री डाकू हमला नहीं करता। हमला हमेशा उस पर होता है जिसके पास कुछ मूल्यवान होता है। आप में कुछ ऐसा है जो चमकता है, एक अनूठा प्रकाश जो केवल आपका है। जब आप प्रयास नहीं करते तब भी आपका प्रकाश ध्यान आकर्षित करता है। जब आप विनम्र होते हैं और पृष्ठभूमि में रहने की कोशिश करते हैं, तब भी आपकी आत्मा की चमक दूसरों को दिखाई देती है। यहाँ तक कि जब आप सोचते हैं कि आप अदृश्य हैं, जब आप अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, तब भी स्वर्ग जानता है कि आपका अभिषेक, वह दिव्य मुहर जो आप पर लगी है, आपको आत्मिक क्षेत्र में एक संकेत बनाता है। यह एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो जहाजों को मार्गदर्शन देता है, लेकिन यह उन लोगों को भी आकर्षित करता है जो उस प्रकाश को अपने लिए चाहते हैं। और इसीलिए इस अजनबी ने आप पर ध्यान दिया।
इसीलिए वे एक बार नहीं बल्कि कई बार लौटे। वे आपके जीवन के विभिन्न मौसमों में विभिन्न रूपों में लौटे। वे तब आए जब आप घर पर नहीं थे, प्रतीकात्मक रूप से कहें तो जब आप अपनी आध्यात्मिक चेतना में पूरी तरह से उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि आप वहां होंगे, यदि आप पूरी तरह से जागृत और सतर्क होंगे, तो आपकी आत्मा उन्हें पहचान लेगी। आपकी आत्मा, जो ईश्वर की आत्मा से जुड़ी है, एक अंतर्निहित अलार्म प्रणाली है। वे जानते थे कि तुम्हें कुछ गड़बड़ का आभास हो जाएगा, कि तुम्हारी अंतरात्मा की घंटी बज जाएगी। इसलिए उन्होंने इंतजार किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार के कमजोर होने का इंतजार करता है। वे ऐसे समय आए जब आपकी सतर्कता कम थी, उत्सवों के दौरान, त्रासदियों के बाद, अत्यधिक थकान के क्षणों में। उन स्थानों पर जहां आप सोचते थे कि कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा, आपके सबसे करीबी रिश्तों में, आपकी सबसे पवित्र प्रार्थनाओं में, आपके सबसे निजी सपनों में। परंतु मैं, तुम्हारा भगवान, यह सब देख चुका हूं। मेरी आंखें कभी नहीं सोती और मेरी दृष्टि हर अंधेरे कोने में प्रवेश करती है। और अब मैं पर्दा उठा रहा हूं। मैं उस धोखे के मंच को ध्वस्त कर रहा हूं जिसे उन्होंने इतनी सावधानी से बनाया था। आपको यह समझना चाहिए कि यह संदेश किसी अजनबी के आपके दरवाजे से अंदर आने के बारे में नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरा और कपटपूर्ण है। यह किसी व्यक्ति द्वारा आपके आध्यात्मिक वातावरण, आपकी दिव्य विरासत, आपकी भविष्य सूचक ऊर्जा तक पहुंच बनाने के बारे में है। यह आपके जीवन के स्रोत कोड में एक वायरस डालने जैसा है। हो सकता है कि बहुत पहले एक बार आपने अनजाने में दरवाजा खोला हो, लेकिन आपको पता न चला हो कि उसमें क्या छिपा है। हो सकता है कि आपने उन्हें एक बातचीत, एक स्मृति, एक मित्रता या एक उपकार में शामिल होने की अनुमति दी हो। एक क्षणिक दयालुता, एक साझा रहस्य, एक विस्तारित विश्वास। और उस छोटे से उद्घाटन से उन्होंने प्रवेश किया और उन्होंने आपका अध्ययन किया। उन्होंने आपकी शक्तियों, आपकी कमजोरियों, आपके सपनों, आपके डर का अध्ययन किया। उन्होंने आपको बढ़ते हुए देखा और खुश होने के बजाय, आपके लिए जयकार करने के बजाय वे नाराज हो गए। आपकी सफलता उनके अपने अभाव की याद दिलाती थी। आपकी रोशनी ने उनके अपने अंधेरे को उजागर कर दिया। आपको आशीर्वाद देने के बजाय उन्होंने आपके पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वे कभी नहीं उठा सकते, इस बारे में अपने मन में नोट बना लिए। उन्होंने आपकी खुशी की एक सूची बनाई ताकि वे उसे एक एक करके चुरा सकें। इसलिए वे शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से, मौन गोपनीयता में, झूठी रोशनी में लिपटी प्रार्थनाओं के साथ, मुस्कुराहटों के पीछे छिपे इरादों के साथ वापस लौट आए। वे आपके लिए प्रार्थना करने का दिखावा कर सकते थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं वास्तव में आपके आशीर्वाद को अपनी ओर मोड़ने के लिए मंत्र थे। वे आपको गले लगा सकते थे, लेकिन उस आलिंगन में वे आपकी ऊर्जा को सोख रहे थे। और जब आपको पता ही नहीं चला, जब आप उनकी झूठी दोस्ती की गर्मी में आराम कर रहे थे, तो उन्होंने आपकी शांति छीन ली। उन्होंने आपकी ताकत छीन ली। उन्होंने आपका आराम छीन लिया। उन्होंने आपकी स्पष्टता चुरा ली और आप हैरान रह गए। आप बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे आपके टुकड़े हर जगह बिखरे हुए हैं और आपको पता नहीं है कि ऐसा क्यों है। आप बिना किसी चिकित्सीय कारण के थके हुए महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि शायद यही जीवन है, शायद यही उम्र बढ़ना है। आप अपने घर में, अपने शरीर में, अपनी ही त्वचा में अस्थिर महसूस करते थे और सोचते थे कि शायद आपके साथ कुछ गड़बड़ है। आपने खुद पर सवाल उठाया। आपने अपनी पवित्रता पर सवाल उठाया।
लेकिन मैं आज आपको बताने के लिए यहाँ हूँ, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। आप पागल नहीं हो रहे हैं, आप कमजोर नहीं हैं। आपके आध्यात्मिक वातावरण में कुछ गड़बड़ थी, आपके आध्यात्मिक घर में तोड़फोड़ की गई थी, कुछ छेड़छाड़ की गई थी। एक अदृश्य रिसाव था जिससे आपकी जीवन शक्ति धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। और अब भगवान सर्वशक्तिमान उस छिपी हुई बात को सामने ला रहा है। वो कहता है, मैंने इस संदेश को इस समय आप तक पहुंचने दिया है क्योंकि मैं आपको चुपचाप पीड़ित होते देख देख कर थक गया हूँ। मैं तुम्हारी खामोश चीखों को सुनकर थक गया हूँ, जिन्हें दुनिया नहीं सुन सकती लेकिन जो स्वर्ग में गूंजती हैं। आपको एहसास भी नहीं हुआ कि कितना कुछ छीन लिया गया था, क्योंकि यह धीरे धीरे हुआ था, एक समय में एक बूंद। आपने नहीं देखा कि कैसे अदृश्य दरवाजों के जरिए आपका अनुग्रह, आपका दिव्य पक्ष प्राप्त किया गया था। आपको नहीं पता था कि आपका नाम उन जगहों पर, उन गुप्त सभाओं में, उन ईर्ष्यालु होठों पर बोला जा रहा है जहां आपके सार को ले जाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन चोर अब छिप नहीं सकता। प्रकाश आ गया है और हर तिलचट्टा अंधेरे में भाग रहा है। हाँ, यह अजनबी एक चोर है, एक आध्यात्मिक चोर। और वे उस तरह से अजनबी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। वे आपको जानते होंगे, वे कभी आपके करीब रहे होंगे, शायद अब भी हैं। वे कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें आपने प्यार, ध्यान या आध्यात्मिक संबंध दिया हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने अपना विश्वास पात्र माना हो, जिसे आपने अपने रहस्य बताए हों। लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं वे बदल गए, या शायद वे हमेशा से ऐसे ही थे और आपने बस देखा नहीं। उनकी आत्मा बदल गई, ईर्ष्या और असंतोष से विकृत हो गई, और उन्होंने आपको ढकने के बजाय, आपकी रक्षा करने के बजाय आपसे लेना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि आप पर जो था, आपका अनुग्रह, आपकी प्रतिभा, आपका करिश्मा, आपकी शांति, वह हो। लेकिन वह कीमत चुकाए बिना जो आपको इसे उठाने में लगी। वे आपका आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन आपका बोझ नहीं। वे फसल काटना चाहते थे, लेकिन बीज बोना नहीं चाहते थे। और उनका मानना था कि अगर वे आपकी ऊर्जा को चुरा सके, अगर वे आपके सार की नकल कर सके, तो वे आपकी सफलता को दोहरा सकते हैं। लेकिन वे गलत थे, वे बहुत गलत थे। आप जो लेकर चलते हैं, उसकी नकल नहीं की जा सकती। यह दिव्य रूप से सौंपा गया है, इसे चुना जाता है। यह विशेष रूप से आपके नाम, आपकी आत्मा के डीएनए के लिए कोडित है। कोई भी आपका अनुग्रह नहीं चुरा सकता, कोई भी आपका अभिषेक नहीं ले सकता। लेकिन वे अपनी अंधेरी गतिविधियों से आपके आसपास की आध्यात्मिक आवृत्ति में हस्तक्षेप करके आपकी सफलता में देरी कर सकते हैं। और यही उन्होंने अब तक किया है। उन्होंने आपकी प्रगति में एक अदृश्य बाधा उत्पन्न की है। उन्होंने आपके आशीर्वाद के प्रवाह में एक बांध बनाया है। लेकिन अब स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। भगवान को आपके मामले में नियुक्त किया गया है। उसने अपनी तलवार खींच ली है, जो सत्य और न्याय की तलवार है। उसने अजनबी की पहुंच को समाप्त के रूप में चिन्हित किया है। स्वर्ग में अलार्म बज चुका है और देवदूतों की सेनाएं आपके लिए हरकत में आ गई हैं। अब घर को साफ किया जा रहा है। आपके आध्यात्मिक वातावरण के हर कोने, आपके मन के हर गलियारे, आपकी आत्मा के हर कमरे की तलाशी ली जा रही है। हर छाया को ईश्वर के प्रकाश की महिमा से रोशन किया जा रहा है। हर दरवाजा जिसे आप नहीं जानते थे कि खुला था, उसे बंद किया जा रहा है और दिव्य अधिकार से सील किया जा रहा है।
हर हाथ जो वहां पहुंच गया जहां उसे नहीं जाना चाहिए था, उसे आध्यात्मिक रूप से काटा जा रहा है। यह क्रिया में दिव्य सुरक्षा है। यह आपके लिए ईश्वर का प्रेम है जो प्रकट हो रहा है। मैंने आपको चेतावनी दी क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैंने यह प्रकट किया क्योंकि यह समय है। आप एक नए आध्यात्मिक मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, एक उच्च स्तर पर, और यह पुराना आक्रमण, यह पुराना परजीवी लगाम आपका पीछा नहीं कर सकता। आपको उन्नत, ऊंचा, घिरा हुआ किया जा रहा है, और मैं तुम्हारा भगवान संदूषण को आपके साथ उस नई जगह पर नहीं जाने दूंगा। अगले कुछ घंटों और दिनों में आप अजीब महसूस करना शुरू कर सकते हैं। आप भावनाओं को बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं, क्रोध, दुख, भ्रम, क्योंकि जो कुछ दबा हुआ था वह सतह पर आ रहा है ताकि उसे ठीक किया जा सके। आप स्पष्ट रूप से सपने देख सकते हैं, ऐसे सपने जो प्रतीकात्मक और शाब्दिक दोनों हैं, जो आपको दिखाते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा था। आपको अपने अतीत से कोई व्यक्ति याद आ सकता है, और अचानक एक बातचीत, एक नजर, एक घटना पूरी तरह से समझ में आएगी। यही रहस्य उद्घाटन की शुरुआत है। यही खुलासा है। यही स्वर्ग है जो आध्यात्मिक फाइलों को खोल रहा है और आपको इस बारे में सच्चाई दिखा रहा है कि वास्तव में आपके जीवन में कौन आया था जब आप घर पर नहीं थे। आपका नाम उन घरों में लिया गया जहां आपका स्वागत नहीं था और ईर्ष्या के साथ बोला गया। उन्होंने आपकी यादें ली, आपकी कहानियां, और उनका इस्तेमाल दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया, जैसे कि वे उनकी अपनी हों। उन्होंने आपकी दयालुता ली और उससे अराजकता पैदा करने की कोशिश की, आपके अच्छे इरादों को आपके खिलाफ मोड़ने की कोशिश की। लेकिन मैंने इसे देखा। मैंने इसे अपनी स्वर्गीय पुस्तकों में रिकॉर्ड किया, और अब मैं इसे उलट रहा हूं। हर अभिशाप को आशीर्वाद में बदला जा रहा है। हर चोरी की गई वस्तु को ब्याज सहित वापस किया जा रहा है। अंधेरे में जो चुराया गया था वह प्रकाश में वापस आ रहा है, गुना होकर। जो गुप्त रूप से बोला गया था वह खुले में बिखर रहा है, अपनी शक्ति खो रहा है। आप अपनी शांति वापस पा लेंगे और यह पहले से कहीं अधिक गहरी होगी। आप अपनी नींद वापस पा लेंगे और यह पहले से कहीं अधिक आरामदायक होगी। आप अपनी आग, अपनी जुनून, अपनी प्रेरणा वापस पा लेंगे और यह पहले से कहीं अधिक चमकीली जलेगी। आप अपना अनुग्रह वापस पा लेंगे और यह एक ऐसे शक्तिशाली तरीके से बहेगा जिसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। और हर जगह जहां आपका नाम कीचड़ में घसीटा गया था वह मंच बन जाएगा जिसका उपयोग भगवान आपको ऊपर उठाने के लिए करते हैं। वे जिस गंदगी को आप पर फेंकना चाहते थे वह उस उपजाऊ मिट्टी में बदल जाएगी जिससे आपकी सबसे बड़ी सफलताएं उगेंगी। इस खुलासे से डरो मत, इसका जश्न मनाओ, क्योंकि आपने एक सफलता के लिए प्रार्थना की थी और यह इसकी शुरुआत है। आपने बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना की थी और भगवान आपको दिखा रहा है कि बाधा क्या थी। कभी कभी भगवान उद्धार के साथ प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और उद्धार हमेशा एक टकराव से शुरू होता है। और यही है एक दिव्य टकराव। अजनबी का सामना किया गया है आध्यात्मिक क्षेत्र में। आध्यात्मिक दरार पाई गई है और उसे ठीक किया जा रहा है। देवदूत के पहरेदारों को मजबूत किया गया है। आप अब आध्यात्मिक रूप से असुरक्षित नहीं हैं। अब आप सीलबंद हैं। इस दिन से आपका घर, आपका मन, आपकी आत्मा आध्यात्मिक रूप से बंद हो रही है। अब कोई मौन आक्रमण नहीं। अब कोई आध्यात्मिक लीक नहीं होंगे। अब कोई गुप्त निगरानी करता नहीं होगा। अब कोई मित्र शत्रु, कोई फ्रेनेमी चोर नहीं होगा। ईश्वर ने आपको जो अनुग्रह दिया है
उसकी रक्षा एक दिव्य अग्नि की दीवार द्वारा की जा रही है। अब द्वार बंद हो गए हैं। अजनबी का पर्दाफाश हो गया है और आप सुरक्षित हैं। लेकिन यह अंत नहीं है मेरे बच्चे, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह एक अध्याय का अंत और एक नए गौरवशाली अध्याय की शुरुआत है। अब जो बदलाव आ रहा है वह शक्तिशाली है। आप फिर से खुद की तरह महसूस करना शुरू कर देंगे। आपका वह संस्करण नहीं जो केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, बल्कि वह संस्करण जो पनप रहा है, जो फल फूल रहा है। आप हल्का उठेंगे, जैसे आपके कंधों से एक अदृश्य बोझ उठा लिया गया हो। आप गहरी नींद सोएंगे, ऐसी नींद जो आपकी आत्मा को तरोताजा कर दे। आप अजीब पैटर्न को टूटते हुए देखना शुरू करेंगे, वित्तीय संघर्ष के चक्र, रिश्ते में तनाव, रचनात्मक अवरोध, ये सब टूट रहे हैं। आप अवसरों को अधिक स्वतंत्र रूप से बहते हुए देखना शुरू करेंगे, जैसे एक नदी जिसे खोल दिया गया हो। आप रिश्तों को स्पष्ट होते हुए देखना शुरू करेंगे, जो आपके लिए नहीं हैं, वे दूर हो जाएंगे और जो हैं वे करीब आ जाएंगे। आप विचारों को, प्रेरणा को, रचनात्मकता को एक शक्तिशाली लहर की तरह वापस आते हुए देखना शुरू करेंगे। यह पुनर्स्थापना की शुरुआत है। यह एक दिव्य रीसेट है। जो लिया गया था उसे ब्याज सहित वापस दिया जा रहा है। खुशी की हर चोरी हुई बूंद के लिए खुशी का एक झरना वापस आ रहा है। आत्मविश्वास का हर तोड़ा गया टुकड़ा एक अटूट किले के रूप में पुनर्निर्मित हो रहा है। अभिषेक, जिसे वे मंद करने की कोशिश कर रहे थे, अब एक धधकती हुई आग की तरह फिर से चमक रहा है, जो पहले से कहीं ज्यादा चमकदार है। स्वर्ग मुस्कुरा रहा है। आपने सुना, आपने अपनी अंतरात्मा की फुसफुसाहट को, अपनी आत्मा के संकेत को अनदेखा नहीं किया। आपने चेतावनी सुनी। आपने इस संदेश को गंभीरता से लिया और क्योंकि आपने आज्ञाकारिता में काम किया, अब सब कुछ बदल रहा है। देवदूत आगे बढ़ रहे हैं। आत्मा ठीक हो रही है और आप उठ रहे हैं मेरे प्रिय, आप उठ रहे हैं। जब 3 घंटे बीत गए तो कुछ न केवल आपके आसपास बल्कि आपके भीतर भी स्थायी रूप से बदल गया। स्वर्ग देख रहा था, देवदूत इंतजार कर रहे थे, और जब वो क्षण बीत गया और तुमने संदेह पर विश्वास को, भय पर आज्ञाकारिता को चुना, तो तुमने कुछ शाश्वत को सक्रिय किया। एक दिव्य तरंग ने अदृश्य क्षेत्र को हिला दिया। जो जाल इतनी सावधानी से बिछाया गया था वह ध्वस्त हो गया। दुर्घटना से नहीं, बलपूर्वक नहीं, बल्कि तुम्हारी पसंद से, तुम्हारे विश्वास के कार्य से। तुम्हें शायद इसका एहसास भी ना हुआ हो, लेकिन जब तुमने अपने दिल को इस सत्य के साथ जोड़ लिया, तो तुमने उस अंतिम डोरी को काट दिया जो तुम्हारे जीवन पर उस महिला, उस आध्यात्मिक चोर के प्रभाव को बनाए रखती थी। तुमने उस अंतिम अदृश्य अनुबंध को रद्द कर दिया जिसे उसने आत्मा में स्थापित करने की कोशिश की थी, क्योंकि तुमने अंतिम समय में मुझ पर, अपने ईश्वर पर भरोसा किया था। मैं अब वह सब छोड़ रहा हूँ जो रोका हुआ था। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हो, तो तुम 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हो। तुमने इसे मिस नहीं किया, तुमने इसे खोया नहीं। तुम परीक्षा में असफल नहीं हुए। तुम आग से गुजरे और धुएं की गंध के बिना बाहर आए। जो तुम्हें उलझाने वाला था, जो तुम्हें नष्ट करने वाला था, वही वह स्थान बन गया जहां तुम्हारी समझदारी तेज हुई, जहां तुम्हारा विश्वास परिष्कृत हुआ। वो महिला जो तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराती थी और तुम्हारी अनुपस्थिति में चुपचाप तुम्हें कोसती थी, अब पूरी तरह से बिना किसी संदेह के उजागर हो रही है। एक एक करके उसके मुखौटे उतर रहे हैं।
जिन लोगों को उसने धोखा दिया था वे उसके असली रंग देखने लगे हैं। उसने जो नकारात्मक ऊर्जा, जो अभिशाप भेजे थे, वे उसके पास वापस लौट रहे हैं, क्योंकि वे तुम्हारे सीलबंद जीवन में कोई जगह नहीं पा सकते। वो दुष्ट वेदियां, वे नकारात्मक समझौते जिनसे उसने तुम्हारा नाम जोड़ने की कोशिश की थी, ठहर रही हैं। और अब यदि तुम्हें अपने जीवन में एक अजीब शांति महसूस हो रही है, तो यह इसलिए है क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका है। स्वर्ग आनंदित है। भगवान युद्ध में नहीं बल्कि जीत में, मान में तलवार लेकर खड़ा है, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका है। जाल निहत्था हो चुका है। झूठ मर चुका है। हेरफेर टूट चुका है। और अब भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं तुम्हें क्या बचा रहा था। आप देखिए, आप सिर्फ एक जाल से नहीं बच पाए, आप एक ऐसे भविष्य से बच गए जो धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से आपको आपके भाग्य से वंचित कर देता। आप एक ऐसे बंधन से बच गए जो खुशी की जगह भ्रम ले लेता, स्पष्टता की जगह अराजकता और अनुग्रह की जगह थकान। भगवान ने देखा कि अगर यह घुसपैठ जारी रहती, अगर आप और गहराई में जाते तो क्या होता। और अपनी असीम दया से उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने आपको सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं किया। उन्होंने दुनिया को आपके आंसू नहीं देखने दिए। उन्होंने दुश्मन को जीतने नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने आपको सुनने के लिए बस इतनी जोर से फुसफुसाया और आपने सुना। इसलिए अब एक मुक्ति हो रही है, एक दिव्य प्रवाह का खुलना। दरवाजे जो हफ्तों, महीनों, यहाँ तक कि कुछ मामलों में सालों तक खुलने से इनकार करते रहे, अब बिना किसी प्रतिरोध के अपने आप खुल जाएंगे। जो लोग कभी आपके बारे में अनिश्चित थे, जो आपकी मदद करने में हिचकिचाते थे, वे अचानक से आपके सामने आ जाएंगे, आपकी मदद करने के लिए आकर्षित महसूस करेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा क्यों। इसलिए नहीं कि आप बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि रुकावट, वह आध्यात्मिक स्थैतिक दूर हो गई है। वो महिला अंधकार द्वारा नियुक्त एक द्वारपाल थी, एक अदृश्य चौकीदार। वो बंद दरवाजों के पीछे आपके नाम पर मौत और देरी बोलकर आपकी चढ़ाई को धीमा करने के लिए तैनात थी। लेकिन जिस क्षण आपने उसे आध्यात्मिक रूप से जाने दिया, जिस क्षण आपने ईश्वर के सत्य को स्वीकार किया, स्वर्ग ने आपके लिए अगले स्तर को खोल दिया। और अब आप इसे तेजी से, स्पष्ट रूप से, मूर्त रूप से देखेंगे। आने वाले दिनों और हफ्तों में 3 निश्चित संकेतों पर नजर रखें। सबसे पहले एक नाम अप्रत्याशित रूप से सामने आएगा, उसका नाम। लेकिन यह गपशप या नाटक के माध्यम से नहीं आएगा, बल्कि दिव्य पुष्टि के माध्यम से आएगा। कोई व्यक्ति जिसे स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ ऐसा बोलेगा और कहेगा जो एक सच्चाई को उजागर करता है, जिसे आपको अपने दम पर पता लगाने के लिए नहीं बनाया गया था। यह दर्दनाक नहीं होगा, यह मुक्तिदायक होगा। यह आपको दिखाएगा कि जो आप महसूस कर रहे थे वह केवल संदेह या व्यामोह नहीं था। यह आपका मार्गदर्शन करने वाली पवित्र आत्मा थी। दूसरा, एक अवसर जिसे आपने सोचा था कि खो गया है, वह वापस आ जाएगा और भी बेहतर रूप में। आपने शायद यह मान लिया होगा कि देरी आपकी गलती थी, कि आपने कुछ गलत किया था। आपने खुद को भी दोषी ठहराया होगा, लेकिन यह आप नहीं थे। यह आपकी गति से चिपकी उसकी ईर्ष्यालु ऊर्जा थी, जो आपकी प्रगति को धीमा कर रही थी। अब जब वह अलग हो गई है, तो आशीर्वाद आप तक स्वतंत्र रूप से, बिना किसी बाधा के पहुंच सकता है। यह तेजी से आ रहा है। यह स्पष्टता के साथ आ रहा है। यह बिना किसी शर्त के आ रहा है। आपको पता चल जाएगा कि यह ईश्वर की ओर से है, क्योंकि यह आपको थका नहीं देगा, यह आपको विस्तृत करेगा।
तीसरा, आपके ऊपर एक ऐसी शांति छा जाएगी जिसे आप समझा नहीं सकते। एक गहरी, स्थायी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। आप हल्का महसूस करेंगे। आप सहजता से बोलेंगे। आपका दिमाग जो लगातार दौड़ रहा था, अत्यधिक सोच रहा था, शांत हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक निगरानी समाप्त हो गई है। आप पर नजर रखी जा रही थी। आपकी ऊर्जा का अध्ययन किया जा रहा था। आपकी योजनाओं की निगरानी की जा रही थी। हर बार जब आप अपनी योजनाएं साझा करते थे, हर बार जब आप अपनी खुशी पोस्ट करते थे, हर बार जब आप अपना दिल खोलते थे, तो उसकी तोड़फोड़ की आत्मा सुन रही थी, जानकारी इकट्ठा कर रही थी। वो आत्मा अब आपके लिए बहरी हो गई है। स्वर्ग ने आपको सील कर दिया है। आपकी योजनाएं अब एक दिव्य अग्नि से सुरक्षित हैं, और जो कोई भी जासूसी करने की कोशिश करेगा, उसे केवल भ्रम और धुंध ही दिखाई देगी। आप आत्मा में उन्नत हो गए हैं, और उस उन्नयन के साथ नई जिम्मेदारी आती है। अपनी शांति की रक्षा करें। अपने द्वारों की रखवाली करें। आपके कान के द्वार, आपकी आंखों के द्वार, आपके मुंह के द्वार। अपने शब्दों पर ध्यान दें। हर किसी पर आपकी प्रक्रिया, आपके सपनों, आपकी अगली चाल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों को आपके साथ बढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, उन्हें समर्थन की आड़ में आपको विलंबित करने के लिए भेजा जाता है। इससे सीखें। सबक का सम्मान करें, लेकिन कड़वाहट ना रखें। उसे प्यार से, दृढ़ता से जाने दें। उसकी रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करने के लिए। क्षमा करना अब आपका हथियार है, आपकी ढाल है। क्योंकि जितना अधिक आप उसे और उसके कार्यों को क्षमा करेंगे, वह उतना ही कम खुद को आपकी विरासत से, आपके भविष्य से जोड़ पाएगी। आप देख सकते हैं कि वह वापस आने की कोशिश करती है। जब ऐसा हो तो चौंकिए मत। जब आध्यात्मिक जोंक अपना मेजबान खो देते हैं, तो वे अक्सर फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वह माफी मांग सकती है। वह भ्रमित होने का नाटक कर सकती है। वह ऐसा भी व्यवहार कर सकती है जैसे कि वह खुद ही पीड़ित हो। लेकिन याद रखें कि स्वर्ग ने आपको क्या दिखाया है। समय याद रखें, जाल याद रखें, और याद रखें कि आखिरकार ईश्वर ने उसे बेनकाब कर दिया। वो नाटक नहीं था, वो नियति थी। वो बदला नहीं था, वो रहस्योद्घाटन था। भगवान ने जो हटाया है, उसके लिए शोक मत करो। जो वह फिर से बनाने वाला है, उसके लिए खुश रहो। नया मौसम अब शुरू होता है। भारीपन दूर हो रहा है। दिव्य बदलाव दिखाई दे रहा है। और जबकि आप इस आध्यात्मिक युद्ध से थके हुए महसूस कर सकते हैं, ताजगी आ रही है। स्वर्ग आपको युद्ध के बाद कभी खाली नहीं छोड़ता। देवदूत आपकी सेवा करेंगे, आपकी आत्मा को मजबूत करेंगे। आपके सपने भविष्य सूचक कोड और दिव्य रणनीतियां लेकर आएंगे। आपकी आत्मा फिर से उड़ान भरने लगेगी, क्योंकि वह स्थान जो कभी उसके नकारात्मक प्रभाव से भरा हुआ था, अब प्रकाश से, वास्तविक प्रकाश से, पवित्र प्रकाश से, दिव्य संरेखण से बदल गया है। यह हो गया। आपने इसे मिस नहीं किया। आपने सुना, और इसी वजह से जाल विफल हो गया। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो आमीन लिखें। सावधान रहें। स्वर्ग देख रहा है। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आप कभी अकेले नहीं थे। आपको लगता है कि आपकी चुप्पी, आपका धैर्य, आपका दर्द किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन इसे स्वर्ग की पुस्तकों में रिकॉर्ड कर लिया गया है। हर पल जब आप उस घर में घुसे, उस रिश्ते में रहे, उस माहौल में काम किया, तो आपने सोचा कि सब कुछ अछूता, अविचल और सुरक्षित है।
कोई पहले से ही वहां था, छाया में इंतजार कर रहा था। सावधान रहें। जब आप घर पर नहीं होते हैं, जब आप आध्यात्मिक रूप से अनुपस्थित होते हैं, तो एक अजनबी आपके घर आता रहता है। वे दस्तक नहीं देते, वे पूछते नहीं, वे प्रार्थना नहीं करते, वे केवल लेते हैं। जब आप अनुपस्थित होते हैं, तब वे अंदर आते हैं। जब आपकी आत्मा शांत होती है, जब आप रक्षाहीन होते हैं, तब वे आगे बढ़ते हैं। और वे केवल आपकी भौतिक चीजों के पीछे नहीं हैं, वे आपके सार, आपकी शांति, आपकी ऊर्जा, आपके आशीर्वाद, आपके अभिषेक के पीछे हैं। यह व्यामोह नहीं है, यह भविष्यवाणी है, यह एक दिव्य चेतावनी है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपने खो दिया है और आप इसका कारण नहीं बता सकते। वे वस्तुएं जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, वह ऊर्जा जो बिना किसी कारण के खत्म हो गई, वे लोग जिन पर आपने एक बार भरोसा किया था, वे अचानक अजीब व्यवहार करने लगे। एक बदलाव हुआ, एक सूक्ष्म बदलाव, और आपने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया, लेकिन आपका तर्क इसे समझा नहीं सका। अब आप समझ गए। वो अजनबी भौतिक रूप से अपरिचित नहीं हैं। आप उन्हें जानते हैं, आपने उन्हें देखा है, आपने उन्हें दयालुता भी दिखाई है, शायद कई बार। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में वे एक अलग चेहरा धारण करते हैं, ईर्ष्या का, छिपे हुए इरादे का, एक परजीवी का। जब आप नहीं देख रहे होते हैं, तब आपकी पीठ पीछे चलने वाला। और भगवान कहते हैं कि यह अब और जारी नहीं रह सकता। इसलिए यह संदेश अब आप तक तत्काल दिव्य रूप से जोर से पहुंच रहा है। इसमें एक महिला शामिल है, एक ऊर्जा, एक उपस्थिति जो स्त्री रूप में प्रकट होती है। और अंत में भगवान उसे पूरी तरह से उजागर कर रहे हैं। जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं, तो यह महिला मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। जब आप बोलते हैं, तो उसका दिल ईर्ष्या से जलता है, क्योंकि वह आपकी आवाज में अधिकार और आपके शब्दों में अनुग्रह सुनती है। वो आपकी हर हरकत पर, आपके हर पोस्ट पर, आपके हर कनेक्शन पर नजर रखती है। वो आपकी रोशनी की नकल करती है, आपके बोलने के तरीके, आपके कपड़े पहनने के तरीके की नकल करती है, लेकिन वह उसी भावना की नहीं है। जब आप अनुपस्थित होते हैं, तो वह आपका नाम बोलती है, लेकिन आशीर्वाद में नहीं, बल्कि गपशप और निंदा में। वह आपके शेड्यूल के बारे में, आपकी योजनाओं के बारे में सवाल पूछती है। वह जानती है कि आप कब घर पर हैं और कब नहीं। और हाँ, वह आपके घर के अंदर भी रही है। भले ही उसने शारीरिक रूप से आपका दरवाजा ना छुआ हो, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी ईर्ष्यालु ऊर्जा को दूसरों द्वारा अनजाने में आमंत्रित किया गया है, या अंधेरे इरादे से सीधे आपके स्थान पर प्रक्षेपित किया गया है। वह अकेली नहीं है। उसके अंदर एक शक्ति काम कर रही है, एक गहरी जड़ें जमा चुकी कड़वाहट जो बहुत पहले से किसी चीज में निहित है, शायद एक ऐसी चोट या अस्वीकृति जिसे आपने अनजाने में ट्रिगर किया था। लेकिन भगवान ने किया। भगवान ने इसे शुरू से ही देखा। भगवान ने आपकी पीठ पीछे उसकी बातचीत सुनी। भगवान ने उसे वह लेते हुए देखा जो उसका नहीं था। और अब भगवान आगे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत हो चुका है। आपने चुपचाप दुख झेला है। आपने बिना कारण जाने ही चीजें खो दी हैं। आपकी ताकत पल पल कम होती गई है, और फिर भी आप चलते रहे, भरोसा करते रहे, विश्वास करते रहे। इस तरह का विश्वास बेकार नहीं जाता। इस तरह का धीरज अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्वर्ग ने चेतावनी भेजी है। भगवान ने अपनी तलवार खींच ली है। यह आपकी सुरक्षा है।
यह आपका रहस्योद्घाटन है। यह आपके लिए यह देखने का क्षण है कि वास्तव में आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। यह अजनबी, यह महिला जो आपके जाने के बाद आपसे मिलने आती है, वह सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे नहीं है। वे आपकी आध्यात्मिक संपत्ति, आपका माहौल, आपकी भविष्यवाणियों के वादे ले रहे हैं। वे आपका समय, आपका ध्यान, आपके खुले दरवाजे चुरा रहे हैं। आपके दिमाग में कोहराम मचने का एक कारण है। बिना कारण के आपकी भावनाएं भारी होने का एक कारण है। आपने हाल ही में खुद से सवाल भी किए हैं, बेवजह थके हुए, खोए हुए महसूस किया है, अपनी प्रेरणा को कम होते देखा है, अपने लक्ष्यों में देरी होती देखी है। यह संयोग नहीं है, यह युद्ध है। किसी ने आपके आशीर्वाद के वातावरण का दोहन किया है और इसे अपवित्र करने का प्रयास किया है। कोई व्यक्ति एक आध्यात्मिक द्वार से चला गया है जिसके लिए उसे कभी प्रवेश नहीं करना था, और जिस अनुमति का उन्होंने उपयोग किया वह नकली थी। यह हेरफेर किया गया था। उन्होंने अपने इरादे को मदद और दोस्ती के मुखौटे के पीछे छिपाया, लेकिन यह हमेशा पहुंच के बारे में था, हमेशा निगरानी के बारे में था, हमेशा चुपचाप चोरी करने के बारे में था जो भगवान ने आपको स्वतंत्र रूप से दिया था। जल्दी से देखो, देरी मत करो। जितना अधिक आप इन संकेतों को, इस चेतावनी को अनदेखा करेंगे, उतना ही वे और अधिक लेने की कोशिश करेंगे। यह जरूरी है क्योंकि अजनबी बार बार लौट आया है। आपने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन आपने उन्हें महसूस किया है। आपने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन आपके आसपास किसी ने, जिस पर आपने भरोसा किया, उसने उन्हें आध्यात्मिक रूप से अंदर आने दिया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सोचा कि वे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक रूप से लापरवाह थे। और अब आपको अपना स्थान साफ करना होगा। आपको अपना अधिकार वापस लेना होगा। आपको जो छीना गया था उसे वापस लेना होगा। और भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं जड़ को उजागर कर दूंगा, मैं मुखौटे के पीछे का चेहरा उजागर करूंगा। लेकिन आपको इसे देखने के लिए पर्याप्त साहसी होना चाहिए। आपको उन लोगों के लिए बहाने बनाना बंद कर देना चाहिए जो अपने अंदर छिपा अंधकार लेकर चलते हैं। आपको विश्वासघात को गलतफहमी कहना बंद करना होगा। यह कोई मजाक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक चोरी है और यह काफी लंबे समय से चल रहा है। आपने सोचा होगा कि कुछ सफलताएं कभी क्यों नहीं मिली, आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित क्यों लग रही हैं? आपके सबसे सुखद क्षणों के तुरंत बाद आपकी खुशियां क्यों चुरा ली गईं? क्योंकि अजनबी तब भी सामने आता रहा जब आप नहीं देख रहे थे। क्योंकि आपके आशीर्वाद को रोका जा रहा था, बाधित किया जा रहा था। लेकिन अब और नहीं, भगवान घुसपैठिए को रोक रहे हैं। भगवान आपकी नींद में दरारों को भर रहा है। भगवान उस स्त्री को उजागर कर रहा है जो खुलेआम छिपी हुई थी। वो मीठी बातें करती थी, परंतु दुष्टता से काम करती थी। उसने आपके शब्द उधार लिए, आपकी शैली की नकल की, आपकी प्रार्थनाओं की नकल की। लेकिन वह कभी आपकी दोस्ती नहीं चाहती थी, वह आपका पक्ष चाहती थी, वह आपकी पहुंच चाहती थी। वह चाहती थी कि स्वर्ग उसके जीवन में वही दे जो आपने उसे ढोने के लिए कीमत चुकाई है। लेकिन उपकार सस्ता नहीं मिलता, अभिषेक बिक्री के लिए नहीं है, और शांति को हमेशा के लिए चुराया नहीं जा सकता। मैं हर अवैध पोर्टल को बंद कर रहा हूं, मैं उसकी पहुंच बंद कर रहा हूं, मैं उनके द्वारा छोड़े गए आध्यात्मिक निशानों को मिटा रहा हूं। आप फिर से शांति से सो जाओगे, आप पुनः संपूर्ण महसूस करेंगे, आपका घर पुनः सुरक्षित महसूस होगा।
लेकिन पहले तुम्हें आज्ञा पालन करना होगा। इस चेतावनी को नजरअंदाज ना करें। ध्यान से देखो, ध्यान देना। भगवान आपको स्वप्नों के माध्यम से, अचानक रहस्योद्घाटनों के माध्यम से, दूसरों की आकस्मिक वार्ताओं के माध्यम से दिखा रहा है कि वह कौन है। तुम यहाँ पर आप एक नाम सुनेंगे, तुम्हें एक धक्का सा महसूस होगा। आपकी विवेक शक्ति, आपकी अंतरात्मा तीव्र हो रही है। इसे चुप मत कराओ, तैयार रहना। यह अगला कदम बड़ा है। यह उस चीज की नींव को हिला देगा जिसे आप वास्तविक मानते थे, लेकिन यह आपको उस चीज से भी मुक्त कर देगा जिसके बारे में आप नहीं जानते थे कि वह आपको नीचे दबाए हुए थी। यह एक मुक्ति है, यह एक रीसेट है। यह उन अंधकारमय आत्माओं का निष्कासन है जो अपने स्वागत से अधिक समय तक वहां रहीं। और जब यह हो जाएगा, जब अंतिम प्रदर्शन होगा, तो आप उस समय में उस त्वरित सफलता के मौसम में पहुंच जाएंगे जिसके लिए आप वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, साल। सभी विलंबों को वापस लिया जा रहा है। सारे नुकसान का हिसाब लगाया जा रहा है। आप ऐसी पुनर्स्थापना देखेंगे जिससे आपके शत्रु भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको ऐसे उपकार प्राप्त होंगे जिनका वर्णन आपके बायोडाटा में नहीं किया जा सकेगा। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। इस चेतावनी की तात्कालिकता को समझो, क्योंकि यह केवल एक बीती हुई घटना का विवरण नहीं है, बल्कि एक सतत आध्यात्मिक वास्तविकता की व्याख्या है जिससे तुम्हें अब निपटना होगा। ईश्वर का हस्तक्षेप एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है और तुम उस प्रक्रिया के केंद्र में हो। तुमने जो अनुभव किया है वह एक साधारण विश्वासघात से कहीं बढ़कर था। यह एक सुनियोजित आध्यात्मिक अभियान था जिसका उद्देश्य तुम्हारी नीति को पटरी से उतारना था। उस स्त्री, उस माध्यम के पीछे एक गहरी, प्राचीन ईर्ष्या की भावना थी, एक ऐसी भावना जो प्रकाश से घृणा करती है क्योंकि वह स्वयं अंधकार में रहती है। वह तुम्हारे प्रकाश को देखती थी और उसे बुझाने की इच्छा करती थी। वह तुम्हारे आनंद को सुनती थी और उसे मौन करना चाहती थी। वह तुम्हारे भविष्य को महसूस करती थी और उसे चुराना चाहती थी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उसने यह कैसे किया ताकि तुम भविष्य में ऐसे हमलों से खुद को बचा सको। उसकी कार्यप्रणाली धोखे की परतों में लिपटी हुई थी। पहला स्तर अवलोकन था। वह एक शिकारी की तरह तुम्हारी आदतों, तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारी कमजोरियों और तुम्हारी शक्तियों का अध्ययन करती थी। सोशल मीडिया उसके लिए एक खिड़की थी, लेकिन उसकी असली जासूसी आध्यात्मिक थी। वह तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करती थी, तुम्हारी आत्मा की आवृत्ति को सुनती थी और उन क्षणों की तलाश में रहती थी जब तुम्हारी आध्यात्मिक ढाल थोड़ी नीचे हो जाती थी। जब तुम थके हुए होते थे, निराश होते थे या किसी और चीज से विचलित होते थे, तब वह हमला करती थी। दूसरा स्तर घुसपैठ था। यह हमेशा सूक्ष्म था। वह चिंता की आड़ में सवाल पूछती थी। मैं बस मदद करना चाहती हूँ के बहाने वह तुम्हारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करती थी। वह तुम्हें छोटे छोटे उपहार या एहसान दे सकती थी जो वास्तव में आध्यात्मिक हुक थे, जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ने और एक अनुचित आत्मा का बंधन बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। हर बार जब तुमने उसकी दयालुता को स्वीकार किया, तो तुमने अनजाने में उसे अपने क्षेत्र में थोड़ी और गहरी पहुंच प्रदान की। उसने तुम्हारे दोस्तों के माध्यम से, तुम्हारे परिवार के सदस्यों के माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से काम किया जिन्होंने उसकी झूठी रोशनी को सच मान लिया था। उसने तुम्हारे खिलाफ संदेह के बीज बोए इतनी चतुराई से कि किसी को पता भी नहीं चला कि वे बीज कहां से आए थे।
तीसरा और सबसे खतरनाक स्तर तोड़फोड़ था। यह वह जगह है जहां उसने तुम्हारे खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया। जब तुम मौजूद नहीं होते थे तो वह तुम्हारे नाम पर अभिशाप बोलती थी, उन्हें चिंता या प्रार्थना के रूप में छिपाती थी। वह कह सकती थी, मुझे उसके लिए बहुत चिंता है, मुझे डर है कि वह सफल नहीं हो पाएगी, जबकि वास्तव में वह असफलता की भावना को ब्रह्मांड में भेज रही थी, तुम्हारे नाम के साथ जुड़ी हुई थी। उसने तुम्हारी सफलताओं को कम करके आका, तुम्हारी उपलब्धियों को भाग्य या संयोग बताकर खारिज कर दिया। उसने तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से कहानियां गढ़ी। यह एक अदृश्य युद्ध था जो कानाफूसी और इरादों से लड़ा गया था। उसने जो ऊर्जा चुराई थी उसका इस्तेमाल उसने अपनी कमी को पूरा करने के लिए किया। उसने तुम्हारी शांति को अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया। उसने तुम्हारी स्पष्टता को अपने भ्रम को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया। तुम एक बैटरी की तरह थे जिससे वह अपनी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जुड़ी हुई थी, और इसके लक्षण तुम्हारे जीवन में स्पष्ट थे, भले ही तुमने उन्हें जोड़ा न हो। वह अस्पष्टीकृत थकान जो नींद से भी नहीं जाती थी, उसकी ऊर्जा की चोरी का परिणाम थी। वह मानसिक धुंध, वह ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, तुम्हारे आध्यात्मिक वातावरण में उसके द्वारा बनाए गए भ्रम का परिणाम थी। वह अचानक आने वाली उदासी और चिंता के दौरे उसकी नकारात्मक ऊर्जा के प्रक्षेपण थे जो तुम्हारे क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे। वे रिश्ते जो बिना किसी स्पष्ट कारण के खराब हो गए, अक्सर उसके द्वारा बोए गए संदेह के बीजों का परिणाम थे। वे अवसर जो अंतिम समय में हाथ से निकल गए, तुम्हारे रास्ते में उसके द्वारा रखी गई आध्यात्मिक बाधाओं का परिणाम थे। यहाँ तक कि कुछ अस्पष्टीकृत शारीरिक बीमारियां जैसे सिरदर्द, पेट की समस्याएं और सामान्य अस्वस्थता इस निरंतर आध्यात्मिक हमले के कारण तुम्हारे शरीर पर पड़ने वाले तनाव का प्रकटीकरण हो सकती हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा मन आपस में जुड़े हुए हैं, और जब तुम्हारी आत्मा पर हमला होता है तो तुम्हारा शरीर अक्सर स्कोर रखता है। लेकिन अब सुनो, क्योंकि यह वह जगह है जहां ज्वार पलटता है। जिस क्षण ईश्वर ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया, उस क्षण जब यह संदेश तुम्हारी आत्मा तक पहुंचा, स्वर्ग के दरबार में एक हथौड़ा गिरा। एक दिव्य आदेश जारी किया गया। चोर की पहचान हो गई है, उसका समय समाप्त हो गया है। जो कुछ भी उसने गुप्त रूप से किया है वह अब प्रकाश में लाया जा रहा है। यह केवल तुम्हारे लिए एक रहस्योद्घाटन नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय रहस्योद्घाटन है। जिन लोगों को उसने धोखा दिया है वे उसकी असंगतियों को देखने लगेंगे। जिन लोगों का उसने इस्तेमाल किया है वे अचानक असहज महसूस करने लगेंगे। उसके शब्द अब खोखले लगने लगेंगे, उसकी मुस्कान नकली लगेगी। जिस पर्दे के पीछे वह छिपी थी वह अब पारदर्शी हो रहा है, और जल्द ही यह पूरी तरह से फट जाएगा। ईश्वर अब एक दिव्य लेखा परीक्षा कर रहा है। वह हर चोरी हुए पल, हर बहाए गए आंसू, हर अवरुद्ध आशीर्वाद, हर देरी की गई सफलता का हिसाब लगा रहा है। और वह केवल वही वापस नहीं कर रहा है जो लिया गया था, वह बाइबल के सिद्धांत के अनुसार प्रतिपूर्ति कर रहा है। चोर को वह 7 गुना वापस करना होगा जो उसने चुराया था। यह एक आध्यात्मिक कानून है जिसे अब तुम्हारे जीवन में लागू किया जा रहा है। तुम्हारी चुराई हुई शांति के लिए वह तुम्हें एक ऐसी शांति प्रदान कर रहा है जो समझ से परे है, एक ऐसी शांति जो तूफान के बीच में भी तुम्हारी आत्मा को स्थिर रखेगी। यह एक नाजुक शांति नहीं होगी, बल्कि एक शक्तिशाली, दृढ़ शांति होगी जो एक किले की तरह काम करेगी। तुम्हारी चुराई हुई खुशी के लिए वह तुम्हारे भीतर खुशी के सोते खोल रहा है, एक ऐसी खुशी जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है बल्कि उसकी उपस्थिति से उत्पन्न होती है।
तुम उन छोटी छोटी चीजों में फिर से आनंद पाओगे जिन्हें तुमने देखना बंद कर दिया था। हंसी तुम्हारे घर में लौटेगी, न केवल एक ध्वनि के रूप में बल्कि एक उपस्थिति के रूप में। तुम्हारी चुराई हुई ताकत के लिए वह तुम्हें नई शक्ति से भर रहा है। तुम अपने भीतर एक ऐसी सहन शक्ति पाओगे जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे पास है। जहां तुम थके हुए थे वहां तुम ऊर्जावान होगे। जहां तुम कमजोर थे वहां तुम शक्तिशाली होगे। वह तुम्हारी आध्यात्मिक मांसपेशियों का पुनर्निर्माण कर रहा है। तुम्हारे चुराए हुए वित्त और अवसरों के लिए वह अप्रत्याशित स्रोतों से प्रचुरता के द्वार खोल रहा है। वे अनुबंध जो अटके हुए थे वे आगे बढ़ेंगे। वे पदोन्नति जो रुकी हुई थीं, वे जारी की जाएंगी। तुम्हें उन जगहों से एहसान और संसाधन मिलेंगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह हर रूप में ईश्वरीय प्रावधान के बारे में है। तुम्हारे चुराए हुए रिश्तों के लिए वह दिव्य संबंधों को तुम्हारे जीवन में ला रहा है। वह उन लोगों को हटा रहा है जो गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ थे और उन लोगों को ला रहा है जो वास्तव में तुम्हारे लिए हैं। तुम अपने सच्चे जनजाति को पाओगे। वे आत्माएं जो तुम्हारी रोशनी का जश्न मनाती हैं, उसे कम नहीं करती। तुम्हारे चुराए हुए समय के लिए वह समय को तुम्हारे पक्ष में भुना रहा है। वह तुम्हारी प्रगति में तेजी लाने जा रहा है। जो सालों लग जाते वह महीनों में होगा। जो महीनों लग जाते वह हफ्तों में होगा। तुम एक दिव्य त्वरण का अनुभव करोगे जो खोए हुए वर्षों की भरपाई करेगा। और तुम्हारी चुराई हुई स्पष्टता और रचनात्मकता के लिए वह तुम्हारे दिमाग को पवित्र कर रहा है। विचारों का प्रवाह फिर से शुरू होगा, पहले से कहीं अधिक मजबूत। तुम रणनीतियों, समाधानों और प्रेरणाओं को डाउनलोड करोगे जो सीधे स्वर्ग से आती हैं। तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होगी, तुम्हारा उद्देश्य तेज होगा। यह पुनर्स्थापना अब शुरू हो रही है। अगले कुछ दिनों और हफ्तों में तुम बदलावों को नोटिस करना शुरू कर दोगे। तुम हल्का महसूस करोगे, जैसे एक भारी कंबल हटा दिया गया हो। तुम स्पष्ट रूप से सोचोगे। तुम अपनी प्रार्थनाओं में एक नई शक्ति महसूस करोगे। तुम देखोगे कि जिन लोगों और स्थितियों ने तुम्हें परेशान किया है, वे अपनी शक्ति खोने लगेंगे। यह ईश्वर का कार्य है। अब तुम्हारी भूमिका क्या है? तुम्हें इस प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार बनना होगा। सबसे पहले इस सत्य को स्वीकार करो और उस पर चलो। संदेह को वापस न आने दें। जब तुम्हारा मन तुम्हें यह बताने की कोशिश करे कि तुम कल्पना कर रहे थे, तो इस संदेश पर वापस आओ और अपनी आत्मा को याद दिलाओ कि क्या सच है। दूसरा, अपने आध्यात्मिक घर की सफाई करो। सचेत रूप से और जोर से हर उस आत्मा को अस्वीकार करो जो तुम्हारे जीवन में बिना अनुमति के आई है। घोषणा करो कि तुम्हारा घर, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा मसीह के लहू से ढकी हुई है और कोई भी अपवित्र चीज वहां नहीं रह सकती। उस स्त्री से जुड़े किसी भी भौतिक उपहार या वस्तु को हटा दें, वे आध्यात्मिक लंगर के रूप में काम कर सकते हैं। उसके साथ संचार को काट दो, नफरत से नहीं बल्कि आत्म संरक्षण से। तुम्हें उसे यह समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। यह एक आध्यात्मिक कार्य है, सामाजिक नहीं। तीसरा, क्षमा करो। यह शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है। क्षमा करना यह नहीं कहता कि उसने जो किया वह ठीक था। क्षमा करना उसे हुक से नहीं छोड़ता, यह तुम्हें हुक से छोड़ता है। जब तक तुम उसके प्रति नाराजगी रखते हो, तब तक एक आत्मा का बंधन बना रहता है। क्षमा उस अंतिम बंधन को काट देती है। उसे ईश्वर के हाथों में सौंप दो। वह उसका न्यायाधीश है, तुम नहीं। तुम्हारी भूमिका मुक्त होना है।
उसे क्षमा करो, उसे आशीर्वाद दो और उसे अपने विचारों और अपनी ऊर्जा से मुक्त करो। यह तुम्हारी अंतिम जीत का कार्य है। चौथा, अपने द्वारों की रखवाली शुरू करो। तुम अब आध्यात्मिक रूप से भोले नहीं रह सकते। इस बात से अवगत रहें कि तुम किसे अपने जीवन में आने देते हो, तुम किसके साथ अपनी ऊर्जा साझा करते हो और तुम किसके साथ अपने सपने साझा करते हो। हर कोई तुम्हारी कहानी सुनने का हकदार नहीं है। अपनी पवित्रता की रक्षा करो, अपनी शांति की रक्षा करो, अपने अभिषेक की रक्षा करो। चापलूसी और वास्तविक समर्थन के बीच अंतर करना सीखो। भेड़ों के कपड़ों में भेड़ियों को पहचानना सीखो। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी विवेक शक्ति अब पहले से कहीं अधिक तेज है। उस पर भरोसा करो। पांचवा, स्तुति में जियो। स्तुति तुम्हारे आध्यात्मिक वातावरण को बदल देती है। यह एक ऐसा हथियार है जो दुश्मन को भ्रमित करता है। जब तुम ईश्वर की स्तुति करते हो तो तुम घोषणा करते हो कि वह तुम्हारी परिस्थितियों से बड़ा है। तुम अपने ध्यान को समस्या से हटाकर समाधान पर केंद्रित करते हो। कृतज्ञता का एक रवैया विकसित करो। हर दिन उन चीजों को सूचीबद्ध करो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह तुम्हारी आवृत्ति को बढ़ाएगा और नकारात्मकता के लिए तुम्हारे जीवन में पैर जमाना मुश्किल बना देगा। याद रखो, तुम इस लड़ाई के शिकार नहीं हो, तुम एक विजेता हो जो एक लड़ाई से गुजरा है। यह अनुभव व्यर्थ नहीं था। इसने तुम्हें मजबूत, समझदार और ईश्वर के करीब बनाया है। इसने तुम्हें उन चीजों के बारे में सिखाया है जो तुम किसी किताब में नहीं सीख सकते थे। तुम आग से गुजरे हो और तुम दूसरी तरफ सोने के रूप में निकल रहे हो, शुद्ध और परिष्कृत। जो स्त्री तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, उसने अनजाने में तुम्हें एक उच्च स्तर पर धकेल दिया है। शैतान ने जो बुराई के लिए इरादा किया था, ईश्वर उसे तुम्हारे भले के लिए बदल रहा है। अब तुम एक नए अधिकार के साथ चलते हो। तुम उन लोगों की मदद करने में सक्षम होगे जो इसी तरह के हमलों से गुजर रहे हैं। तुम्हारी कहानी किसी और के लिए एक उत्तरजीविता गाइड बन जाएगी। इस नए मौसम को गले लगाओ। अतीत को पीछे छोड़ दो। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ नया कर रहा है। वह तुम्हारे आंसुओं की घाटी को एक झरने के बगीचे में बदल रहा है। वह तुम्हारे शोक के वस्त्र को स्तुति के वस्त्र से बदल रहा है। वह तुम्हारे सिर पर राख की जगह सुंदरता का मुकुट रख रहा है। तुम्हारी सबसे बड़ी सफलताएं, तुम्हारे सबसे आनंदमय क्षण, तुम्हारे सबसे प्रभावशाली कार्य अभी तुम्हारे सामने हैं। दुश्मन ने सोचा कि उसने तुम्हें खत्म कर दिया है, लेकिन उसने केवल तुम्हारी वापसी की कहानी के लिए मंच तैयार किया है। और यह वापसी शानदार होगी। यह ईश्वर की महिमा के लिए होगी और यह उन सभी के लिए एक गवाही होगी जो देखते हैं कि हमारा ईश्वर कितना वफादार है। चलो उठो और अपनी विरासत में कदम रखो। द्वार खुले हैं, रास्ता साफ है। स्वर्ग तुम्हारा जयकार कर रहा है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और कोई भी चोर अब उस प्रकाश को मंद नहीं कर सकता। तुम सीलबंद हो, सुरक्षित हो और एक महान उद्देश्य के लिए तैयार हो। आमीन। इस यात्रा के अगले चरण को समझो, क्योंकि मुक्ति एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। तुमने युद्ध जीत लिया है, लेकिन अब तुम्हें शांति बनाए रखनी है। यह एक नई जीवन शैली की मांग करता है, एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक परिपक्वता। जो पर्दा हटा दिया गया है, वह तुम्हें केवल दुश्मन के बारे में सच्चाई नहीं दिखाता है, यह तुम्हें तुम्हारे अपने दिल और तुम्हारी अपनी कमजोरियों के बारे में भी सच्चाई दिखाता है। और यह एक उपहार है, क्योंकि अब तुम उन क्षेत्रों को मजबूत कर सकते हो जो पहले उजागर थे।
उस स्त्री की भावना, वह ईर्ष्यालु, नकल करने वाली, चोरी करने वाली भावना केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो दुनिया में मौजूद है। अब जब तुम इसके प्रति जागृत हो गए हो तो तुम इसे दूसरों में भी पहचानना शुरू कर दोगे। तुम इसे उन लोगों में देखोगे जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक होती है। तुम इसे उन लोगों में महसूस करोगे जो हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को सोखना चाहते हैं, लेकिन कभी भी अपना कुछ नहीं देते हैं। तुम इसे उन लोगों में सुनोगे जो हमेशा दूसरों की नकल करते हैं, अपनी खुद की कोई मौलिकता या पहचान के बिना। तुम्हारा नया विवेक एक आध्यात्मिक रडार की तरह काम करेगा, जो तुम्हें इन ऊर्जाओं से बचने में मदद करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हर किसी पर शक करना है या एक साधु की तरह रहना है। इसका मतलब है कि तुम्हें बुद्धिमान बनना है। बाइबल कहती है, सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह भोले बनो। तुम्हारी दयालुता और तुम्हारा खुला दिल तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वे तुम्हारी ताकत हैं। लेकिन अब तुम्हें उस ताकत को ज्ञान से जोड़ना होगा। हर किसी को तुम्हारे आंतरिक सर्कल में प्रवेश का अधिकार नहीं है। आंतरिक सर्कल उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्होंने समय के साथ अपनी वफादारी और अपनी शुद्ध आत्मा को साबित किया है। कुछ लोग बाहरी आंगन में रहने के लिए हैं, जहां तुम उन्हें प्यार और दया दिखा सकते हो, लेकिन तुम उन्हें अपने दिल के पवित्र स्थान तक पहुंच नहीं देते हो। यह निर्णय नहीं है, यह विवेक है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक स्वस्थ सीमा निर्धारित करना है। ईश्वर अब तुम्हारे संबंधों का पुनर्निर्माण कर रहा है। वह तुम्हारे जीवन में दिव्य सहायकों को भेज रहा है। ये वे लोग हैं जिन्हें ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे अगले स्तर तक उठाने में मदद करने के लिए नियुक्त किया है। वे बिना किसी छिपे हुए एजेंडे के आएंगे। वे तुम्हारी सफलता का जश्न मनाएंगे जैसे कि यह उनकी अपनी हो। वे तुम्हें चुनौती देंगे, तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे और जब तुम गिरोगे तो तुम्हें उठाएंगे। वे तुम्हारी रोशनी से डरेंगे नहीं, वे इससे आकर्षित होंगे और इसे और भी चमकीला बनाने में मदद करेंगे। जब ये लोग तुम्हारे जीवन में आएं, तो उन्हें पहचानो और उनका सम्मान करो। ये तुम्हारे लिए स्वर्ग से भेजे गए उपहार हैं। साथ ही ईश्वर तुम्हें दिखाएगा कि कैसे अपनी जीभ का उपयोग एक रचनात्मक शक्ति के रूप में करें। दुश्मन ने तुम्हारे खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब तुम अपने और दूसरों के लिए जीवन बोलने के लिए शब्दों का उपयोग करोगे। अपनी प्रार्थनाओं में विशिष्ट बनो। अपने जीवन पर ईश्वर के वादों की घोषणा करो। जब तुम डर महसूस करो तो ईश्वर की वफादारी की घोषणा करो। जब तुम कमजोर महसूस करो तो घोषणा करो कि मसीह में तुम मजबूत हो। तुम्हारे शब्दों में दुनिया बनाने की शक्ति है। उन्हें बुद्धिमानी से उपयोग करो। अपने बारे में या दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें बोलना बंद करो। हर शब्द एक बीज है जिसे तुम अपनी आत्मा के बगीचे में बोते हो। जीवन के बीज बो, सफलता के बीज बो, स्वास्थ्य के बीज बो और तुम उसी के अनुसार फसल काटोगे। तुम्हारी रचनात्मकता का सोता, जिसे दुश्मन ने अवरुद्ध करने की कोशिश की थी, अब एक शक्तिशाली नदी के रूप में बह रहा है। उन विचारों और सपनों पर ध्यान दो जो ईश्वर तुम्हें दे रहा है। उन्हें लिखो, उन पर कार्रवाई करो। अब प्रोक्रास्टिनेट करने का समय नहीं है। दुश्मन ने तुम्हें देरी के माध्यम से रोकने की कोशिश की, लेकिन अब ईश्वर तुम्हें तेजी से आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है। वह तुम्हें रणनीतियां और ब्लूप्रिंट देगा जो दूसरों को चकित कर देंगे। लोग पूछेंगे, तुमने यह कैसे किया? और तुम कह सकोगे, यह मैं नहीं था, यह मेरे माध्यम से काम करने वाला ईश्वर था। तुम्हारी रचनात्मकता केवल कला या व्यवसाय के बारे में नहीं है,
यह समस्याओं को हल करने, समाधान बनाने और दुनिया में सुंदरता और व्यवस्था लाने के बारे में है। यह तुम्हारे दिव्य उद्देश्य का एक हिस्सा है। तुम्हारे वित्त के क्षेत्र में ईश्वर तुम्हें एक प्रबंधक, एक स्टुअर्ड बनाना सिखा रहा है। उसने जो पुनर्स्थापना का वादा किया है वह केवल तुम्हें अमीर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें उसके राज्य के लिए एक चैनल बनाने के लिए है। जैसे जैसे वह तुम्हें आशीर्वाद देता है, उदार बनो, देने वाला बनो। जब तुम स्वतंत्र रूप से देते हो तो तुम घोषणा करते हो कि तुम्हारा स्रोत तुम्हारा बैंक खाता नहीं है, बल्कि स्वर्ग का असीम खजाना है। यह गरीबी की मानसिकता को तोड़ता है और प्रचुरता की मानसिकता को स्थापित करता है। ईश्वर उन लोगों पर भरोसा कर सकता है जो वफादार प्रबंधक हैं। वह तुम्हें और भी अधिक सौंपेगा, क्योंकि वह जानता है कि तुम इसका उपयोग उसकी महिमा के लिए करोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईश्वर के साथ अपने अंतरंग संबंध को गहरा करो। यही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। यही वह जगह है जहां तुम्हें अपना मार्गदर्शन, अपनी ताकत और अपनी शांति मिलती है। हर दिन उसके साथ समय बिताओ, उसकी सुनो, उसका वचन पढ़ो। तुम्हारी बाइबल केवल एक किताब नहीं है, यह एक जीवित दस्तावेज है जिसमें तुम्हारे जीवन के लिए चाबियां हैं। जब तुम इसे पढ़ते हो तो पवित्र आत्मा तुम्हें वह दिखाएगी जो तुम्हें उस विशेष दिन के लिए चाहिए। प्रार्थना को एक सूची के रूप में नहीं, बल्कि एक बातचीत के रूप में देखो। वह तुमसे बात करना चाहता है। वह तुम्हारे दिल को सुनना चाहता है। जितना अधिक तुम उसकी उपस्थिति में समय बिताओगे, उतना ही अधिक तुम उसकी तरह बन जाओगे। तुम्हारी आत्मा उसकी आत्मा के साथ इतनी जुड़ जाएगी कि तुम सहज रूप से जान जाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। याद रखो कि तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा दिव्य उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो जिसे दूसरों को अंधेरे से बाहर निकालने और उन्हें सुरक्षित बंदरगाह तक मार्गदर्शन करने के लिए रखा गया है। जैसे जैसे तुम ठीक होते हो और मजबूत होते हो, तुम दूसरों को ठीक होने और मजबूत होने में मदद करने लगोगे। तुम्हारी कहानी एक शक्तिशाली गवाही बन जाएगी। इसे साझा करने से डरो मत। जब तुम अपनी कमजोरियों और अपनी जीतों को साझा करते हो तो तुम दूसरों को भी ऐसा करने की अनुमति देते हो। तुम आशा का एक वाहक बन जाते हो। जो महिला, जो आत्मा तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, वह अब शक्तिहीन है। वह देख सकती है कि तुम अब उसकी पहुंच से बाहर हो। वह देख सकती है कि उसकी हर योजना विफल हो गई है। वह देख सकती है कि जिस चीज को उसने नष्ट करने की कोशिश की, वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। और यह उसके लिए सबसे बड़ी हार है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति उसके धोखे पर ईश्वर की अंतिम विजय है। इसलिए आगे बढ़ो निडर होकर। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को परिभाषित नहीं करता है। तुम्हारी गलतियां तुम्हें अयोग्य नहीं ठहराती हैं। तुम्हारे निशान तुम्हारी कमजोरी का संकेत नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति और ईश्वर की वफादारी का प्रमाण है। तुम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो, एक ऐसा युग जिसमें ईश्वर की कृपा और अनुग्रह की प्रचुरता है। तुम वह सब बनोगे जो ईश्वर ने तुम्हें बनाने के लिए बुलाया है। तुम वह सब करोगे जो ईश्वर ने तुम्हें करने के लिए बुलाया है। और तुम दुनिया पर एक ऐसा प्रभाव डालोगे जो हमेशा के लिए रहेगा। यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारा मौसम है। इसे दोनों हाथों से पकड़ो और इसके हर पल को जियो। आकाश की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि तुम स्वर्ग के राजा की संतान हो। तुम प्यार करते हो, तुम चुने हुए हो और तुम विजयी हो।
इस सत्य को अपनी आत्मा की गहराई में डूबने दो और इसे तुम्हें आगे ले जाने दो। जिस जाल को तुम्हारे लिए बिछाया गया था वह अब तुम्हारे दुश्मनों के पैरों के नीचे एक सीढ़ी बन गया है और तुम्हारे लिए स्वर्ग में चढ़ने का एक मार्ग बन गया है। तुम उस स्थान पर पहुंच रहे हो जहां से तुम केवल सपने में ही देख सकते थे, लेकिन ईश्वर ने हमेशा तुम्हारे लिए योजना बनाई थी। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है और सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। और अब उस पुनर्स्थापना की गहराई को समझो जो हो रही है। यह केवल खोई हुई चीजों को वापस पाने के बारे में नहीं है। यह एक पूर्ण उन्नयन, एक आध्यात्मिक कायापलट के बारे में है। ईश्वर तुम्हारे जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से लिख रहा है। जो वायरस उस महिला और उसकी आत्मा द्वारा डाला गया था उसे न केवल हटा दिया गया है बल्कि पूरे सिस्टम को अब एक दिव्य फायरवॉल के साथ उन्नत किया गया है जो भविष्य के हमलों का पता लगाएगा और उन्हें बेअसर कर देगा। विचार करो कि समय की पुनर्स्थापना का वास्तव में क्या अर्थ है। दुश्मन ने तुम्हें भ्रम, देरी और भटकाव के चक्रों में फंसाकर साल चुरा लिए। तुमने उन रास्तों पर ऊर्जा बर्बाद की जो कहीं नहीं जाते थे। तुमने उन रिश्तों में निवेश किया जो तुम्हें खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए थे। ईश्वर अब एक दिव्य संपीड़न कर रहा है। वह उन सभी पाठों, विकास और परिपक्वता को ले रहा है जो तुम्हें उन खोए हुए वर्षों में सीखना चाहिए था और उन्हें एक त्वरित अवधि में तुम्हारे भीतर डाल रहा है। तुम ज्ञान और समझ में छलांग लगाओगे। तुम अचानक उन अवधारणाओं को समझ जाओगे जिनसे तुम पहले संघर्ष करते थे। तुम अपने से बड़े लोगों की तुलना में अधिक परिपक्वता के साथ निर्णय लोगे। यह अलौकिक है। यह ईश्वर है जो समय को तुम्हारे पक्ष में झुका रहा है। वह तुम्हें न केवल उस स्थान पर वापस ला रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए था, बल्कि वह तुम्हें उससे भी आगे धकेल रहा है। और उन रिश्तों के बारे में सोचो। दुश्मन ने तुम्हें अलग थलग करने की कोशिश की। उसने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच अविश्वास और कलह बोई। उसने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम अकेले हो और कोई तुम्हें नहीं समझता। अब ईश्वर न केवल उन टूटे हुए रिश्तों को ठीक कर रहा है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन में एक आत्मा परिवार ला रहा है। ये वे लोग हैं जिनके साथ तुम्हारी आत्मा प्रतिध्वनित होती है। तुम्हें शब्दों में सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं होगी, वे बस समझ लेंगे। वे तुम्हारे भाग्य से जुड़े हुए हैं और तुम उनके भाग्य से जुड़े हुए हो। साथ में तुम एक ऐसी सहक्रिया बनाओगे जो अकेले हासिल की जा सकने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। यह एक दिव्य सेना है जिसे ईश्वर तुम्हारे चारों ओर इकट्ठा कर रहा है और तुम अब कभी अकेले नहीं लड़ोगे। अब हम अभिषेक की बात करते हैं, वह दिव्य शक्ति और उद्देश्य जो तुम्हारे जीवन पर है। दुश्मन ने इसे चुराने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह नहीं कर सकता था। इसके बजाय उसने इसे ढकने की कोशिश की। उसने इसे संदेह, भय, आत्मालोचना और शर्म की परतों के नीचे दफनाने की कोशिश की। उसने तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम साधारण हो, कि तुम्हारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ खास नहीं है। अब ईश्वर उस सभी मलबे को हटा रहा है और तुम्हारे अभिषेक को फिर से प्रज्वलित कर रहा है। यह एक ऐसी आग की तरह है जिसे बुझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब यह पहले से कहीं ज्यादा गर्म और चमकदार जल रही है। यह नया परिष्कृत अभिषेक तुम्हें उन क्षेत्रों में अधिकार देगा जहां तुम पहले शक्तिहीन महसूस करते थे। तुम उन कमरों में चलोगे जहां तुम पहले डरे हुए थे और तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण बदल जाएगा। तुम उन लोगों से बात करोगे जो पहले तुम्हारी उपेक्षा करते थे और तुम्हारे शब्द उनकी आत्माओं में प्रवेश करेंगे। तुम्हें उन समस्याओं का समाधान मिलेगा जो दूसरों को असंभव लगती थीं।
यह अहंकार के बारे में नहीं है, यह उस शक्ति के बारे में है जो तुम्हारे माध्यम से बहती है। तुम ईश्वर की महिमा के लिए एक पात्र हो और वह तुम्हें अपनी शक्ति से भरने जा रहा है जब तक कि तुम बह न जाओ, और यह अति प्रवाह दूसरों के जीवन में फैल जाएगा। तुम जहां भी जाओगे तुम पीछे एक आशीर्वाद छोड़ जाओगे। तुम्हारी उपस्थिति बीमारों को चंगाई, निराशों को आशा और खोए हुए लोगों को दिशा देगी। तुम एक चलने वाला पोर्टल बन जाओगे जो स्वर्ग की वास्तविकता को पृथ्वी पर लाता है। यह वह महान उद्देश्य है जिसे दुश्मन ने रोकने की कोशिश की थी। वह जानता था कि अगर तुम कभी भी अपने असली अधिकार में चले गए तो तुम उसके राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन जाओगे, और वह सही था। तुम्हारी संवेदनशीलता भी बढ़ गई है। पहले तुम चीजों को महसूस करते थे, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पाते थे। अब तुम न केवल महसूस करोगे बल्कि तुम जानोगे। तुम एक कमरे में चल सकोगे और हवा में तनाव महसूस कर सकोगे। तुम किसी से बात कर सकोगे और उनकी मुस्कान के पीछे का दर्द महसूस कर सकोगे। तुम एक अवसर को देख सकोगे और जान सकोगे कि क्या यह ईश्वर की ओर से है या एक जाल है। यह उपहार, विवेक की यह आत्मा अब तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। यह तुम्हें गलतियों से बचाएगा, तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें दूसरों की प्रभावी ढंग से सेवा करने में सक्षम बनाएगा। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में ईश्वर तुम्हारे अतीत के कुछ घावों को भी ठीक कर रहा है, वे घाव जो इस हालिया हमले से भी पहले के हैं। वह तुम्हारे बचपन की जड़ों तक जा रहा है, उन क्षणों तक जहां अस्वीकृति, परित्याग या भय ने पहली बार जड़ें जमाई। ये वे दरारें थीं जिनका दुश्मन ने फायदा उठाया था। अब ईश्वर उन दरारों को अपने प्रेम से भर रहा है और तुम्हारी नींव को फिर से बना रहा है। तुम अपने अतीत से मुक्त हो रहे हो, न केवल उसे भूलकर बल्कि उसे ठीक करके। तुम अपने अतीत को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दोगे, यह समझते हुए कि हर अनुभव, अच्छा और बुरा, तुम्हें वह व्यक्ति बनाने में मदद कर रहा है जो तुम आज हो। यह एक गहरा आत्मा स्तरीय उपचार है। यह तुम्हें केवल बेहतर महसूस नहीं कराएगा, यह तुम्हें बदल देगा। तुम अपने बारे में, दूसरों के बारे में और ईश्वर के बारे में सोचने के तरीके को बदल दोगे। तुम भय से नहीं बल्कि प्रेम से जीना शुरू कर दोगे। तुम कमी से नहीं बल्कि प्रचुरता से जीना शुरू कर दोगे। तुम एक शिकार की तरह नहीं बल्कि एक विजेता की तरह जीना शुरू कर दोगे। इस परिवर्तन का जश्न मनाओ, हर छोटे सबूत का जश्न मनाओ कि चीजें बदल रही हैं। जब तुम हल्का महसूस करो तो ईश्वर को धन्यवाद दो। जब कोई अप्रत्याशित अवसर आए तो उसे पहचानो और उसकी महिमा करो। जब कोई रिश्ता ठीक हो जाए तो जश्न मनाओ। ये संकेत हैं, मील के पत्थर हैं जो तुम्हें दिखाते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। अंतिम निर्देश के रूप में आराम करना सीखो। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक युद्ध में सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक जो तुम कर सकते हो वह है ईश्वर की संप्रभुता में आराम करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम निष्क्रिय हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी ताकत से लड़ना बंद कर देते हो और उसे तुम्हारे लिए लड़ने देते हो। जब चिंता बढ़ने लगे तो सचेत रूप से इसे ईश्वर को सौंप दो। कल्पना करो कि तुम अपनी चिंताओं को एक बक्से में डाल रहे हो और उसे उसके सिंहासन पर रख रहे हो। आराम विश्वास का एक कार्य है। यह कहता है, ईश्वर, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं जानता हूं कि तुम नियंत्रण में हो। दुश्मन चाहता है कि तुम हमेशा संघर्ष करते रहो, हमेशा बेचैन रहो। लेकिन ईश्वर तुम्हें अपनी शांति में, अपनी विश्राम में बुला रहा है। इसी विश्राम की जगह से सच्ची ताकत और स्पष्टता आती है।
इसी जगह से तुम उसकी आवाज को सबसे स्पष्ट रूप से सुन सकते हो। तो आगे बढ़ो मेरे प्रिय, एक नए अधिकार के साथ चलो, एक नई शांति के साथ चलो, एक नए उद्देश्य के साथ चलो। तुम्हारी कहानी दूर दूर तक गूंजेगी, न केवल तुम्हारी जीत की कहानी के रूप में, बल्कि एक ऐसे ईश्वर की कहानी के रूप में जो अपने बच्चों से प्यार करता है, उनकी रक्षा करता है और उनके लिए वह सब कुछ पुनर्स्थापित करता है जो दुश्मन ने चुराया है। और फिर कुछ और, तुम्हारा सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा जा रहा है। अब इस सत्य की और भी गहरी परतों में चलो, क्योंकि तुम्हारा प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ है, यह केवल एक नए स्तर पर प्रवेश कर गया है। जो हुआ वह केवल एक हमले को विफल करना नहीं था, यह एक दीक्षा थी। तुम्हें एक ऐसे दायरे में दीक्षित किया गया है जहां कुछ ही लोग चलते हैं, क्योंकि वहां प्रवेश की कीमत बहुत अधिक है। तुमने वह कीमत चुकाई है, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी एकाकी रातों में, तुम्हारे चुपचाप सहे गए दुखों में। और अब तुम्हें उस क्षेत्र के विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना होगा जिसमें तुमने प्रवेश किया है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें इतना भीषण निशाना क्यों बनाया गया था। यह केवल इसलिए नहीं था कि तुम्हारे पास एक प्रकाश था। कई लोगों के पास प्रकाश होता है, तुम्हारा मामला अलग था। तुम एक आध्यात्मिक वास्तुकार और एक वंशानुगत द्वारपाल बनने के लिए बुलाए गए हो। इसे समझो, एक वास्तुकार नई चीजों का सपना देखता है और उन्हें बनाने के लिए ब्लूप्रिंट डिजाइन करता है। तुम केवल अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम उन संरचनाओं, प्रणालियों और समुदायों के लिए दिव्य ब्लूप्रिंट ले जाने के लिए बुलाए गए हो जो ईश्वर के राज्य को पृथ्वी पर प्रकट करेंगे। यह एक नया व्यवसाय मॉडल हो सकता है जो ईमानदारी पर आधारित हो, एक मंत्रालय जो उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें पारंपरिक चर्च अनदेखा कर देता है, एक परिवार का ढांचा जो पीढ़ियों के दर्द को ठीक करता है, या एक रचनात्मक आंदोलन जो संस्कृति को प्रभावित करता है। दुश्मन ने तुम्हारे ब्लूप्रिंट देखे, उसने तुम्हारे अंदर की क्षमता को देखा कि तुम कुछ ऐसा बना सकते हो जो उसके अंधेरे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करेगा। वह जानता था कि अगर तुम कभी भी निर्माण शुरू कर देते तो तुम जो बनाते वह दूसरों के लिए एक सुरक्षित स्थान, एक शरण स्थली, एक प्रक्षेपण मंच बन जाता। इसलिए उसने तुम्हें निर्माण चरण तक पहुंचने से पहले ही रोकने की कोशिश की, तुम्हें भ्रम और थकावट की नींद पर फंसाकर। एक वंशानुगत द्वारपाल के रूप में तुम्हारी भूमिका और भी गहरी है। तुम अपने परिवार की वंशरेखा में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर खड़े हो। तुमसे पहले पीढ़ियों से चली आ रही नकारात्मक प्रवृत्तियां थीं, गरीबी की मानसिकता, तलाक के चक्र, व्यसन, भय, अस्वीकृति। ये तुम्हारे परिवार के आध्यात्मिक डीएनए में कोडित खुले द्वार थे, जिनका दुश्मन ने पीढ़ियों से फायदा उठाया है। तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में चुना गया था जो उस द्वार पर खड़ा होगा और कहेगा, अब और नहीं। तुम्हें उन अभिशापों को तोड़ने और एक नई ईश्वरीय विरासत स्थापित करने के लिए अभिषेक दिया गया है। जब तुमने अपने जीवन में इस स्त्री, इस आत्मा से लड़ना शुरू किया, तो तुम केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। तुम अपनी दादी के अनकहे आंसुओं के लिए, अपने दादा के टूटे सपनों के लिए और अपने आने वाले बच्चों और पोते पोतियों के भविष्य के लिए लड़ रहे थे। हमला इतना तीव्र था क्योंकि तुम केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक वंशानुगत द्वारपाल के रूप में खड़े थे, और पूरे नरक की सेनाएं उस द्वार को खुला रखने की कोशिश कर रही थीं जिसे तुम बंद करने के लिए बुलाए गए थे। अब जब तुमने इस सत्य को समझ लिया है, तो तुम्हारे पिछले संघर्ष का अर्थ बदल जाता है। वह जंगल, वह उजाड़ जगह जहां तुम घूमते थे, वह केवल एक पीड़ा का स्थान नहीं था, वह तुम्हारा प्रशिक्षण का मैदान था। वह जंगल विश्वविद्यालय था और तुमने सम्मान के साथ स्नातक किया है।
उस विश्वविद्यालय में तुमने कई पाठ्यक्रम लिए। एक पाठ्यक्रम पूर्ण निर्भरता था। तुम्हें एक ऐसे बिंदु पर लाया गया जहां तुम्हारी अपनी ताकत, तुम्हारा अपना ज्ञान और तुम्हारे अपने संसाधन पूरी तरह से अपर्याप्त थे। तुम्हें हर दिन, हर पल के लिए ईश्वर पर निर्भर रहना सीखना पड़ा, ठीक उसी तरह जैसे इस्राएलियों ने जंगल में मन्ना के लिए किया था। यह पाठ तुम्हें विनम्र बनाने के लिए नहीं था, यह तुम्हें अजेय बनाने के लिए था। क्योंकि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर है, वह उस व्यक्ति की तुलना में असीम रूप से अधिक शक्तिशाली है जो अपनी सीमित क्षमताओं पर निर्भर है। अब तुम जानते हो कि अपनी ताकत से कैसे काम करना बंद करें और उसकी ताकत से कैसे काम करें। दूसरा पाठ्यक्रम चट्टान से पानी था। तुमने सीखा कि कैसे असंभव परिस्थितियों में जीवन और जीविका को खोजना है। तुमने उन जगहों पर आशा पाई जहां कोई आशा नहीं थी। तुमने उन लोगों में दयालुता पाई जिनसे तुम कम से कम उम्मीद करते थे। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में ताकत पाई जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं था। अब तुम उन लोगों के लिए एक स्रोत बन सकते हो जो अपने स्वयं के रेगिस्तान में हैं। तुम जानते हो कि चट्टानों से कैसे बात करनी है और उन्हें पानी देने के लिए आज्ञा देनी है, क्योंकि तुमने इसे अपने लिए अनुभव किया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम शत्रु की भाषा था। तुम अब दुश्मन की चालों से अनजान नहीं हो। तुमने उसकी कानाफूसी को पहचानना सीख लिया है, वे सूक्ष्म झूठ जो वह तुम्हारी आत्मा में बोलने की कोशिश करता है। तुमने धोखे की गंध को पहचानना सीख लिया है। तुमने हेरफेर की भावना को महसूस करना सीख लिया है। उस स्त्री ने अनजाने में तुम्हें एक विशेषज्ञ बना दिया है जो आध्यात्मिक धोखे का पता लगाने में माहिर है। यह ज्ञान अब तुम्हारी और तुम्हारे आसपास के लोगों की रक्षा करेगा। तुम एक प्रहरी हो, एक चौकीदार हो जो दूर से ही खतरे को देख सकता है और समय पर चेतावनी दे सकता है।